वीडियो सामने आया है। इसी खबर से आइए शुरुआत करते हैं। हैरान इसलिए कर रहा है ये वीडियो क्योंकि एक बच्चा स्कूल पढ़ने गया था और स्कूल पढ़ने जब वो गया था तो अचानक गश खाकर वो गिर गया। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आई है सामने। बच्चे के कंधे पर स्कूल का बैग टंगा हुआ है, स्कूल जा रहा है, अचानक से गश खाया, सीधा मुंह के बल जमीन पर ये बच्चा जा गिरा। इसकी बच्चे की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल स्कूल में 16 वर्ष का ये छात्र यतेंद्र उपाध्याय अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद उसे बांदीकुई अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने छात्र यतेंद्र उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया है। बांदीकुई के ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। छात्र यतेंद्र पंडितपुरा गांव से स्कूल आया था। अचानक हुआ क्या, ये फिलहाल अभी पोस्टमार्टम जब होगा बच्चे का तभी पता चल पाएगा। लेकिन स्कूल में पढ़ने आया था बच्चा, स्कूल का बैग टांगा हुआ था, क्लासरूम में जा रहा था और अचानक से गैलरी से गुजरते हुए पहले दीवार पकड़ने की कोशिश की। उसको लगा कि हल्का बेहोशी उस पर छा रही है, लेकिन कंट्रोल ये बच्चा नहीं रख पाया और अचानक से गश खाकर नीचे मुंह के बल सीधा धड़ाम जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ चल रहे छात्र और जो वहां पर और स्कूल का स्टाफ बैठा हुआ था, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तुरंत भागकर बच्चे को संभाला, अस्पताल बच्चे को लेकर गए, लेकिन बच्चे की जान जा चुकी थी। तो दौसा के ये पंडितपुरा में आप खबर और तस्वीर देख रहे हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामले में आज सुबह 7-7:15 के आसपास एक 16 साल के बच्चे को अस्पताल में लेके आए थे। जब उसकी जांच करी तो उसके अंदर धड़कन वगैरह कुछ थी नहीं, मृत लग रहा था बच्चा। और उसके बाद उसको CPR वगैरह देने की कोशिश करी, पर उसके बाद वो रिट्राइव नहीं हो पाया। और उसके परिजनों से थोड़ी जानकारी लेने की पूछी तो परिजनों ने यही जानकारी दी कि वो स्कूल गया था, खड़े खड़े नीचे गिर गया। बेहोश समझ के उसको लेके आए थे और उसके बारे में बताया गया था कि उसके पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। उसके लिए वो 3-4 साल पहले JK लोन अस्पताल के अंदर 15-20 दिन के लिए भर्ती रहा था। इसके अलावा और किसी बीमारी का और किसी तरह के इलाज का उन्होंने कोई हमको बताया नहीं। परिजनों से पोस्टमार्टम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया और थाने के अंदर इसकी सूचना भिजवा दी गई थी हमारी तरफ से। बाकी ऐसा तो बच्चे के अंदर कोई विशेष किसी तरह की कोई चोट वगैरह ऐसा कोई बीमारी का लक्षण हमको मिला नहीं। दौसा जिले के बांदीकुई में एक निजी स्कूल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 10वीं के छात्र का है जो आज पूरी उमंगता के साथ हंसता खेलता हुआ स्कूल में पहुंचा था और क्लासरूम में जाने ही वाला था कि स्कूल के गलियारे में वह गिर गया और जैसे ही गश खाकर गिरा तो स्कूल का स्टाफ उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत क्यों हुई। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। ऐसे में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। खबर झोटवाड़ा से, जहां पर एक गाड़ी ने सब्जी विक्रेता को कुचल दिया, जिससे सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। दादी का फाटक पर सब्जी विक्रेता को गाड़ी से कुचला गया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और समझाइश करने के दौरान गुस्साए युवक ने गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी को तेज रफ्तार में दौड़ाकर व्यक्ति को कुचल डाला। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विभत्स ये दुर्घटना घटी है, ये एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो है हादसे के बाद युवक की जान चली गई, सब्जी विक्रेता की जान चली गई और जान जाने के बाद स्थानीय व्यापारी, स्थानीय सब्जी विक्रेता काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। झोटवाड़ा से तस्वीरें सामने आई हैं। सब्जी विक्रेता को एक गाड़ी ने कुचल दिया। ये झोटवाड़ा में दादी का फाटक पर हादसा हुआ है। सब्जी विक्रेता को जब कुचला गया, सीसीटीवी फुटेज एक तरफ आपके सामने, दूसरी तरफ आपको अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां सब्जी विक्रेताओं ने आक्रोश जाहिर किया और यहां वो मांगे रख रहे हैं अपने तरीके से। फुल स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर इस वक्त आपको देखने को मिल सकती है कि ये गाड़ी वही है जिसने इस सब्जी विक्रेता को कुचला और ये बहुत ही विभत्स घटना सामने आई है क्योंकि लग रहा है कि कुछ विवाद हुआ था। दरअसल कुछ समझाया बुझाया जाता, समझाइश करने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान गुस्साए युवक ने गाड़ी चढ़ा दी और तेज रफ्तार में दौड़ाकर व्यक्ति को कुचल दिया। तो मामला कुछ विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर आपस में बातचीत चल रही थी और फिर जो गाड़ी चालक है, जो कार चालक है,
वो तुरंत वहां से भागने की फिराक में तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है और इसी की चपेट में ये सब्जी विक्रेता आ जाता है। तो एक बार फिर से विभत्स तस्वीर है ये, बहुत ही दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। वो युवक बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, कोई दोष उसका नहीं था, वो बस शायद या तो झगड़ा देखकर यहां पर आया होगा या झगड़े में बीच बचाव करने के लिए कहा जा रहा है जैसा कि वो आया था और उसको ने नहीं मालूम था कि बीच बचाव करना उसकी जान पर भारी पड़ जाएगा। बाड़मेर की खबर आई आपको बताते हैं, जहां पर शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बोलेरो कैंपर गाड़ी को एसयूवी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हे के 2 भाइयों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। एसयूवी चालक कैंपर में सवार दूल्हे समेत 6 लोगों का इलाज चल रहा है। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के मलानियों की ढाणी सनावड़ा सरहद की है। यह खबर जयपुर से है, जहां पर साइबर थाना पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला बैंक मैनेजर से 17 लाख रुपए की ठगी की गई थी। बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़िता को ठगी की 14 लाख रुपए की रकम रिटर्न करवाई है। कोटा में पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं, जिसे लेकर पुलिस जल्द ही कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। वहीं परिजनों ने मुकेश नाम के एक व्यक्ति पर हत्या का शक जताया है। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद महिला उसके साथ ही रहती थी। वारदात के बाद से मुकेश फरार चल रहा है। आपको बता दें कि कल कोचिंग इलाके के पास पत्थर से कुचलकर एक महिला की निर्ममता से हत्या का मामला सामने आया था। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये क्या है कि इसका जो पति था वो तो ये हो गया एक्सपायर। इसमें दूसरा पति मुकेश के साथ में ये रह रही है आजकल। तो जो उसके परिजनों ने उन्होंने शक मुकेश के ऊपर किया है। जो मुकेश की तलाश है, जांच कर रहे हैं। वैसे हत्या का मामला है, जांच जारी है। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली जिले के भिटेड़ा गांव में एक युवक के साथ मारपीट कर हत्या करने के बाद शव को ग्राउंड में फेंक दिया। मृतक के गले और चेहरे पर चोटों के निशान मिले हैं। युवक के करीब 25 मीटर तक घसीटा गया है। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भिटेड़ा में शनिवार सुबह करीब 6:45 पर यह घटना घटी है। मृतक की पहचान गंडाला गांव निवासी 36 वर्षीय सुनील शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच को लेकर 3 टीमों का गठन किया गया है। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना इलाके के वार्ड नंबर 19 में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने है। सीसीटीवी में एक युवक बाइक चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने स्थानीय पुरानी आबादी थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। ये वही शख्स है जो बाइक पर सवार होता हुआ भाग रहा है। चोरी की है इसने ये बाइक और चोरी करने के बाद बिना वक्त गंवाए ये वहां से निकल गया। स्थानीय लोगों के घरों में सीसीटीवी लगे हुए थे, उसी की रिकॉर्डिंग, उसी के कैमरे में इस चोर की गतिविधि कैद हुई है। चोरी करने के बाद ये तुरंत वहां से भाग निकला। भरतपुर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का सेंटर पकड़ा गया है। एक मकान में भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा थीं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी जानकारी लगी वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। हालांकि इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल। ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा,
कई लोग हिरासत में। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कुमार का है और हंगामा करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि इस घर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन मौके पर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने कई लोगों को हिरासत में लिया। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 रिपो रोड पे। इस पर पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तयाब किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसी जानकारी और आएगी आगे अपडेट दे देंगे। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार के घर से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले सोनार हवेली से भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल पर लगाम नहीं लगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी रवि कुमार को धर्मांतरण न करने के लिए पहले भी समझाया गया था। इनका धंधा यही है, ये रवि कुमार है, ये रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन जो लिख रखा है, इससे 2 साल पहले भी इसको समझा चुके हैं हम। ये अजान का है, अजान से भी इसको गांव वालों ने इसीलिए भगाया क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को इसने घर से निकाल के नाली में फेंका था। अजान गांव पास में ही है। उसके बाद ये एकता विहार कॉलोनी में रहा, वहाँ भी इसने यही ईसाईकरण का नाटक किया, वहाँ से भी आम लोगों ने वहाँ से भगाया। अब ये पिछले 3-4 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ ये वही ईसाईकरण का काम करता है। पिछली बार आए थे, हम इसको समझा के गए थे कि भाई आप हिंदुओं को बरगलाओ मत, कोई भी धर्मांतरण मत करो। तो पहले समझ गया था ठीक है साहब, आज के बाद हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी आज पता चला था लंबे स्केल पर, पिछली बार भी हमें पता चला था तो हम बाहर थे, यानी कि कम से कम 200 से 250 महिलाएं इस घर में। यार वो छोटा सा घर है, उसमें 200 से 250 महिलाएं कहाँ से आ जाएंगी। मगर जब आज भेजा तो वही कहानी निकली, पुलिस लेके गई है, कुछ महिलाएं चली भी गई है यहाँ से। एक के बाद एक भरतपुर में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस खेल में शामिल लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को इस गिरोह की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के मुख्य बाजार में खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगने से वहां हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। करीब 20 मिनट तक धू कर बाइक जलती रही। तस्वीर आपके सामने है, बीच सड़क की तस्वीर आप देख सकते हैं। बाइक धू कर जल उठी, लोग तमाशबीन बन गए। वहां पर बैठे हुए जो लोग थे, बाजार से गुजरने वाले जो लोग थे, जो व्यापारी थे, दुकानें थी जिनकी, वो बस देखते ही रह गए और आग को बुझाने का मौका ही नहीं। मौके पर आपने देखा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की और आखिरकार जब कोशिश की गई आग पर काबू पाने की, तब तक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसको नुकसान पहुंच गया। वैसे आग लगी कैसे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बैटरी में स्पार्किंग होने से ये आग लगी है। तो तस्वीरें इस बाइक की बुझाने की कोशिश, इस आग को स्पार्किंग कारण माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि मेन कारण क्या है। और आग जब तक बुझाई गई तब तक पूरी तरह से नुकसान हो चुका था इस बाइक का। जयपुर से एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक जारी है। अनुशासन समिति चेयरमैन उदयलाल आंजना बैठक ले रहे हैं और पीसीसी मुख्यालय पर यह बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि पार्टी में अनुशासन भंग करने वाली शिकायतों पर मंथन हो रहा है। प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई भी यह समिति कर रही है। मंथन के बाद पीसीसी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। समिति को चेयरमैन शकुंतला रावत बैठक में मौजूद हैं। संयोजक हाकम अली, सदस्य विनोद गोठवाल, सुरेश मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक
चल रही है। इस अनुशासन समिति की बैठक को चेयरमैन उदयलाल आंजना ले रहे हैं। पीसीसी मुख्यालय पर यह समिति की बैठक चल रही है। पार्टी में अनुशासन भंग करने वाली शिकायतों पर मंथन किया जा रहा है। जो शिकायतें मिली हैं उसकी सुनवाई कर रही है समिति। कोचिंग नगरी से एक और कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया है। कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में रहने वाला छात्र पिछले 4 दिनों से लापता है। कोचिंग का कहकर 2 जुलाई को यह छात्र पीजी से निकला था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। 19 वर्षीय शाहजहांपुर का रहने वाला, यानी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह छात्र है और कोटा कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में पीजी में रहकर निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा है। 2 जुलाई को छात्र सुबह 7 बजे कोचिंग के नाम पर पीजी से निकला था। जब रात तक वापस नहीं लौटा तो पीजी संचालक ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। कोटा से अगली खबर है, जहां पर नया मोबाइल की डिमांड पूरी ना होने पर नाराज होकर एक छात्र घर छोड़कर चला गया। हालांकि पुलिस ने 3 दिन के बाद स्कूली छात्र को दस्तयाब कर लिया। 14 वर्षीय छात्र महावीर नगर का निवासी और 10वीं क्लास में पढ़ता है। छात्र ने अपने परिजनों से 70,000 के नए मोबाइल की डिमांड की है। डिमांड पूरी ना होने पर छात्र नाराज हो गया और घर से बिना बताए निकल गया। पिछले दिनों ही अनंतपुरा इलाके में मोबाइल चलाने से मना करने के बाद एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मोबाइल के चलते लगातार छात्र छात्राओं के तनाव के मामले में इजाफा हो रहा है। तो ये मोबाइल की लत ने एक की और जान ले ली है। तो कोटा में ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नया मोबाइल की डिमांड पूरी ना होने पर नाराज होकर एक छात्र घर छोड़कर चला गया है। हालांकि हम सुधार कर दे, माफ कीजिएगा, ये छात्र घर छोड़कर गया है। हालांकि पुलिस ने 3 दिन बाद स्कूली छात्र को दस्तयाब कर लिया है। अलवर के खेड़ली से बड़ी खबर है, जहां बाबा नारायण हरि का खेड़ली कनेक्शन सामने आया है। खेड़ली के सहाजपुरा गांव में बाबा का आश्रम है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। महिलाओं और लड़कियों को ही आश्रम में जाने के लिए छूट है। बाहर से आने वाले लोगों और महिलाओं को थी बाबा के आश्रम में प्रवेश के लिए खुली छूट। और कोरोना काल में, यानी जब कोरोना था उस दौरान साल 2020 में करीब 10 महीने लगातार इसी आश्रम में नारायण हरि बाबा रहे थे। तो अलवर से ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हाथरस वाले बाबा नारायण हरि से जुड़ी हुई। दरअसल खेड़ली से बड़ी खबर है अलवर के, जहां पर अलवर राजस्थान का कनेक्शन और भी सामने निकलकर बाबा का आ रहा है। खेड़ली के सहाजपुरा गांव में बाबा के एक आश्रम का पता चला है। स्थानीय ग्रामीणों का यह आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी, मतलब प्रवेश नहीं मिलता था, यानी स्थानीय लोगों को इस आश्रम में जाने ही नहीं दिया जाता था। और महिलाएं और लड़कियों को विशेष तौर पर इस आश्रम में जाने के लिए छूट थी, जैसा ग्रामीणों का कहना है। बाहर से आने वाले लोगों और महिलाओं को ही बाबा के आश्रम में प्रवेश के लिए खुली छूट मिली थी, स्थानीय लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता था। और बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि कोरोना काल में तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जो बाबा नारायण हरि का ठिकाना रहा है कोरोना काल के दौरान 10 महीने तक। साल 2020 में 10 महीने तक बाबा नारायण हरि यहीं इसी खेड़ली गांव में अपने यहीं के आश्रम पर 10 महीने तक लगातार कोरोना काल में रहे थे। इस बड़ी खबर को, एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र। तो राजेंद्र, 10 महीने तक बाबा यहीं रुके थे और गांव वालों का तो यह आरोप कि स्थानीय लोगों को तो घुसने ही नहीं जाता था आश्रम में, महिलाओं और युवतियों के लिए तो छूट थी। जी, ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में करीब 1.5 बीघा जमीन पर ये आश्रम बना हुआ है। सहजपुरा गांव है, खेड़ली जो इलाका है, थाना इलाका है, वहां पर ये गांव सहजपुरा जो है वो स्थित है। इस गांव में जो आश्रम बना हुआ है वहां फिलहाल अब केवल बाबा के जो सेवादार हैं वो वहां रहते हैं। बाबा करीब 2019-20 के कोरोना काल जब चलता था तब करीब 10 महीने यहाँ रहे थे और बताया जाता है कि उस दौरान बाबा के यहाँ कई बार सत्संग हुआ है और जो बड़ी संख्या में हजारों लोग यहाँ आते थे। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, ग्रामीणों का जो आरोप है, ये कहना है कि उन्हें बाहर गेट से ही एंट्री नहीं दी जाती थी, केवल
बाहर से आने वाली महिलाओं और श्रद्धालु जो आते थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल होती थी, उन्हें प्रवेश दिया जाता था। अंदर आश्रम में क्या होता था इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो उन्हें इसमें प्रवेश दिया जाता था ग्रामीणों को, ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीणों का कहना है, एक ग्रामीण जिसने ये जमीन बेची थी उसका कहना है कि उसके जो हिस्सा है, जो सेवादारों के लिए कमरा बनाया गया है, वो उसकी जमीन है, उस पर ये बनाया गया है, इस पर अवैध अतिक्रमण उसने बताया है। तो कहीं न कहीं अब जो आरोप हैं वो लगातार बाबा के ऊपर लगते जा रहे हैं। राजेंद्र, इस आश्रम का क्या स्टेटस है और जब बाबा यहां नहीं होते थे तो यहां पर क्या क्रियाकलाप होते रहे हैं, इस बारे में जानकारी लग पाई? और प्रशासन क्या कर रहा है फिलहाल स्थानीय? जी, प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई ना तो ही कोई प्रतिक्रिया है, ना ही प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें ना तो आश्रम के बारे में कोई शिकायत मिली है, ना ही उनके द्वारा इस पूरे मामले की कोई जांच की गई है। लेकिन ग्रामीणों, चूंकि अब पूरे मामले देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ग्रामीणों ने ही इस पूरे मामले को देखा। तो ग्रामीणों का आज कहना है कि वो पहली बार इस आश्रम में आए हैं या एक बार और 2 बार प्रवेश किया है। तो अगर गांव में जो आश्रम चलता है उसमें इस तरीके से ग्रामीणों का नहीं आना तो कहीं न कहीं बड़ा संकेत करता है कि लोकल लोगों को वहां इतनी भागीदारी नहीं रही है, बाहर के ही जो लोग हैं वो यहाँ आते रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 10 महीने तक यहीं पर प्रवास किया था, ये बात भी, जानकारी भी 2020 की निकलकर सामने आ रही थी जब कोरोना चल रहा था। इस बारे में कुछ और डिटेल भी मिल रही है? जी है, जो सेवादार जो आश्रम में मौजूद हैं, वो बाबा की तारीफों में पुल बांधते हैं। उनका कहना है कि बाबा का बहुत अच्छा ये था, नेचर ये था, वो सारी चीजें अपने उसकी राग अलापते हैं। लेकिन ग्रामीण हैं, उनका कुछ दूसरे पक्ष होता है। ग्रामीणों का आरोप अलग तरीके का। उनका कहना है कि ये आश्रम तो उनके गांव में जरूर स्थित है, लेकिन उनके गांव का कोई ज्यादातर नहीं। सत्संग इस आश्रम में 2020 में जब प्रवास था उसके बाद या उससे पहले हुआ, या अलवर जिले में आसपास कभी हुआ हो, इस बारे में कुछ पता चल पाया? जी, अलवर जिले में केवल यही अभी तक का जो कनेक्शन है, वो चूंकि खेरली का जो गांव है ये भरतपुर जिले की सीमा से लगता हुआ है। भरतपुर और यूपी के जो इलाके हैं, ब्रज का जो इलाका है, वहां जो यूपी के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादातर इसके अनुयायी हैं। तो ये इलाका जो है ये भी भरतपुर बॉर्डर के लगते हुआ जो इलाका है, वहां से इसका कनेक्शन है, वहीं पर ये आश्रम है। तो इसमें करीब 3 से 4, क्योंकि 9-10 महीने रहे थे तो लगातार श्रद्धालु आते थे, लेकिन 3-4 बड़े सत्संग बताए जाते हैं कि यहाँ पर हुए हैं और जिनमें हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। बिल्कुल राजेंद्र, न्यूज़ 18 की टीम एक्सक्लूसिवली इस खेड़ली अलवर में पहुंची, वहां पर लोगों से आपने बातचीत भी की। क्या कुछ पता चला है कि अभी इस आश्रम में सेवादार ही हैं या आश्रम में ताला लगा हुआ है? जी, अभी आश्रम में सेवादार मौजूद हैं। आश्रम में जो है, अब जब चूंकि ये पूरा मामला जब उजागर हुआ है उसके बाद ग्रामीणों ने जाकर के भीतर जाकर के देख कर भी आए हैं कि क्या स्थिति है, क्या कुछ है। तो आज जब ग्रामीण गए तो सेवादारों ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ग्रामीणों को फोर्सफुली करने के बाद में वो गए, लेकिन उन्हें अभी ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि इस तरीके के आश्रमों और इस तरीके के बाबाओं पर कठोर और एक बड़ा आरोप ग्रामीण ये भी लगा रहे हैं कि बाहर से आने वाले विशेष तौर पर महिलाओं और युवतियों को ही प्रवेश दिया जाता था अंदर। ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक बार। ये जो है इस तरीके के जो ज्यादातर सत्संग भागवत, इस तरीके के जो अनुयायी जो ज्यादातर होते हैं उनमें कमोबेश स्थिति यही होती है कि ज्यादातर जो सत्संग और इस तरीके के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। वो सभी तरीके के जिस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी जो अगर आप आकलन करेंगे तो अधिकतर स्थिति यही होता है कि ज्यादातर महिलाएं ही वहां होती हैं। तो ये तो कमोबेश आरोप लगता है, लेकिन उनका ये जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि स्थानीय ग्रामीणों को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो उसकी क्या वजह होती है कि लोकल लोग जो उस आश्रम में होते हैं, वो आसपास का होता है, वो एक आवरण होता है कि किसी धार्मिक अगर आप सत्संग करते हैं तो स्थानीय लोगों को जोड़ा जाता है, उनकी भागीदारी होती है, उनकी भूमिका होती है बाहर से आने वाले लोगों के। भारत ये जमीन तो स्थानीय ही किसी ग्रामीण की होगी। अब ये कब उनसे खरीदी गई? ये मतलब आराम से खरीदी गई या दबाव देकर खरीदी गई? और जो जमीन के मालिक इससे पहले थे उनका क्या कुछ कहना है? उन्हें पता था कि ये बाबा, और ये किसके नाम खरीदी गई? जी, ये जमीन 2008-2009 में जो बाबा की जो कमेटी है उसके लोगों के द्वारा खरीदी गई थी, और ये कमेटी के सदस्यों के द्वारा ही इसमें 2010 में ये आश्रम को बनाने का काम चालू किया गया था। और जब ही ये काम
इसका पूरा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा, आपका एक्सक्लूसिव खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और भी डिटेल आएगी तो आपका संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेड़ली के सहजपुरा में, अलवर में भोले बाबा का आश्रम मिला है और ये आपदा किसी पर भी कभी कैसे भी पड़ सकती है। कई बार केदारनाथ, बद्रीनाथ उस जगह की हत्या हुई, ये किसी ने मारे नहीं है। इसमें ये जरूर है कि धक्का मुक्की का कुछ लोग ऐसे आए उसमें जिन्होंने धक्का मुक्की करी है, तो उससे भगदड़ मची है, भगदड़ से ये हत्या हुई। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद